हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 का बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी ऑल वीवीआई क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं आपके लिए। जो भी होम साइंस का विषय रखे हैं उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कराएंगे, तो आप लोग आखिर तक देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है। तो शरीर के मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है यानी 8 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नंबर 2 में कह रहा है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अंडाशय। 3 नंबर में है, कहते कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। 280 दिन, 180 दिन, 160, 140 दिन। तो गर्भावस्था के लिए होता है 280 दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 4 नंबर में है, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी एंड्रोजन की। 5 नंबर में है, रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यानी 45 से 50 वर्ष की उम्र में ये समाप्त हो जाता है। 6 नंबर का प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था। यानी हमारा भारत में जो अभी स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, ये कब शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 से। यानी महात्मा गांधी का जो पैदाइशी दिन है 2 अक्टूबर, वो उसी दिन से। और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 7 नंबर में कह रहा है कि माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बच्चों को। तो माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है, क्या है, प्राकृतिक प्रतिकारिता और सुरक्षा एवं स्नेह। यानी ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों प्राप्त करते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। यानी बच्चे का जन्म होने के बाद उसको क्या देना चाहिए। तो उसको देना चाहिए माता का दूध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर में कह रहा है कि स्तनपान आवश्यक है। स्तनपान क्यों आवश्यक है। यानी शिशु तथा माता दोनों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जो भी साथी अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। 10 नंबर में है, कहते हैं कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, क्या कहते हैं, 10 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक कहते हैं बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 11 नंबर में कह रहा है कि नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए। नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए। यानी जन्म के दिन से ही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। जन्म के दिन से ही बच्चों को स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। स्तनपान का मतलब खान पान, तो खाएंगे तो क्या, उसको पिलाना है, दूध पिलाना है। 12 नंबर का प्रश्न है, तो बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। यानी बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता कब होती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी माता पिता की अनुपस्थिति में। जब माता पिता नहीं रहेंगे मौजूद, तो उसकी देखरेख के लिए अलग से वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़ता है। यानी पड़ोस के लोगों को देखभाल के लिए दिया जाता है। 13 नंबर का प्रश्न है, जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार कितना होती है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस वक्त बच्चे का वजन कितना होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर यानी 2.5 से लेके 3.5 यानी 2.5 किलो से लेके 3.5 किलो तक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 14 नंबर का प्रश्न में है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है। कौन सा रोग से बचाने के लिए। तो रतौंधी। विटामिन ए रतौंधी के जो एक बीमारी है, उस बीमारी से बचने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 15 नंबर का प्रश्न है, कहते हैं कि भारत में स्वास्थ्य की समस्या है। यानी भारत में स्वास्थ्य की क्या समस्या है। तो समस्या है भारत में, यानी कहते हैं कि संक्रमण रोग की समस्या है, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
16 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। क्रियात्मक विकास कौन सा नहीं, उसके बारे में कह रहे हैं कि सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल या पकड़ना। तो बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, क्रियात्मक विकास नहीं है। 17 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि वृद्धि से तात्पर्य, वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो कहते हैं कि शारीरिक आकार में परिवर्तन वृद्धि निश्चित विधि के लिए होता है या वृद्धि मापी जा सकती है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। यानी शारीरिक आकार में परिवर्तन ये भी वृद्धि है, वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है, ये भी सही है, वृद्धि मापी जा सकती है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 18 नंबर में है, कहता है कि विवृद्धि से अभिप्राय है गुणात्मक विकास, ये संख्यात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास। तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। इन्हें संख्यात्मक विकास, ऑप्शन नंबर सी इसका छूट गया है, इसलिए माजरत चाहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 19 नंबर में कह रहा है किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। नहीं, कौन सी बीमारी है जिससे वैक्सीन के रूप में उसको बूंदों के द्वारा मुंह में डाली जाती है और वो बीमारी से बचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है। यानी पोलियो के बारे में आप लोग जानते ही है कि एक पोलियो खतरनाक किस्म की बीमारी है जो हर 5 वर्ष के बच्चों, यानी 0 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों को 2 बूंद ड्रॉप पिलाया था, जो पोलियो का खुराक है। आप लोग बखूबी जानते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 21 नंबर का प्रश्न है, कहते हैं कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो 20% पानी की कमी होने से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 22 नंबर में कह रहा है कि कौन सा रोग पशुओं से मनुष्य तक पहुँचने वाला छूत रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। इनमें हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य में पहुँच जाता है। 23 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है। तो इसका है पानी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। यानी नवजात को माता के दूध के साथ पानी की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि शेष अवस्था कितने वर्षों की होती है। शेष अवस्था कितने वर्षों की होती है, तो 0 से 2 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चे को शेष अवस्था कहते हैं। 25 नंबर में कह रहा है भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण के कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कहता है कि संवेगात्मक, यानी भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षणों में क्या है, संवेगात्मक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट है। 26 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। अगर आप रोग मुक्त रहते हैं तो वो क्या प्राप्त होगा, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा या खुशहाल और दीर्घायु जीवन, व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, खुशहाल और दीर्घायु जीवन होगा और देश की आर्थिक उन्नति बढ़ेगी और ये सब होगा। 26 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर में कह रहा है BCG का टीका किससे संबंधित है। BCG का टीका कब और लगाया था, किससे लगाया था। तो टीबी का जो रोग होता है ना, ऑप्शन नंबर ए यानी बिल्कुल राइट है कि टीबी से संबंधित है। BCG का टीका टीबी से संबंधित है। 28 नंबर में कह रहा है ICDS कार्य करती है। ICDS क्या कार्य करती है उसके बारे में कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी बच्चों एवं महिलाओं के लिए ICDS कार्य करती है। 29 नंबर में कह रहा है कि समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ICDS की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1975 ईस्वी में ICDS की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 30 नंबर में कह रहा है रक्त कोशिकाएं नहीं है, लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण, स्प्लीन या प्लेटलेट्स। तो इसमें से कौन सा होगा। तो कह रहा है कि स्प्लीन, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, रक्त कोशिकाएं नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 31 नंबर में कह रहा है वृद्धि और विकास से प्रभावित करने वाला कारक है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है, पोषण, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। 32 नंबर में कह रहे हैं पीलिया रोग में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो कहता है कि आंखें पीली पड़ जाती है। ये बात सही है कि जब पीलिया कहते हैं किसको, जॉन्डिस, हम लोग आमतौर पर कहते हैं जॉन्डिस की जिसको बीमारी हो जाती है तो उसकी आंखें क्या होती है, पीली पड़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 33 नंबर में कह रहे हैं हैजा किसके द्वारा फैलता है। हैजा जो बीमारी है किसके द्वारा फैलता है। तो हैजा वीवीओ द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, वीवीओ के द्वारा हैजा फैलता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट है। 34 नंबर में कह रहा है कि रोगाणुओं
के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? इन्हें इसके बीच की अवधि को क्या कहेंगे? तो इसके बीच की अवधि को क्या कहते हैं? उद्भवन अवधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 35 नंबर में कह रहा है बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है? यानी बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है वो बताना है। तो कहता है कि बालक का प्रथम सामाजिक समूह क्या है? परिवार है। यानी जहाँ जिस खानदान में यानी जिस घर में वो पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं, वही उसका सबसे पहला समूह है। 36 नंबर में कह रहा है कि डिप्थेरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? डिप्थेरिया जो एक रोग है वो शरीर के कौन से अंग में पहुंचकर वहाँ पनपते हैं, यानी वो पलते बढ़ते हैं? तो गला में। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। 37 नंबर में कह रहा है कि खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है? यानी खसरा की जो बीमारी होता है उसका कितने दिन का समय होता है? यानी कौन कि उसका इद्दत क्या है? तो उसका होता है, कहता है कि उसका 7 दिन से 10 दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 7 दिन से 10 दिन के अंदर में वो शुरू होकर के ख़त्म भी हो जाता है। 38 नंबर में कह रहा है कि 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं? जिस बच्चे का उम्र 4 साल अगर हो गया तो कौन से कलर को पहचान लेते हैं? तो वो कहते हैं कि प्राथमिक रंग को पहचान लेते हैं। कौन रंग को? प्राथमिक रंग को पहचान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 39 नंबर में कह रहे हैं एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई क्या होती है? एक छोटे बालक का औसत ऊंचाई कब क्या होती है? जब वो पैदा होते हैं तो उसकी औसत ऊंचाई होती है 20 इंच। कितना इंच? 20 इंच। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, 20 इंच। 40 नंबर का प्रश्न करें जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है। यानी जन्म से लेके 3 वर्ष तक जिस बच्चे का उम्र हो जाता है तो उस बच्चे का जो है औसत आयु यानी वजन कितना होता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना। तो कितना हो जाता है? कहता है कि 3 गुना हो जाता है। तो पैदाइश के समय अगर 2.5 किलो है तो वो बढ़ करके कितना हो जाएगा? 7.5 से लगभग 10 किलो के बीच में हो जाएगा। 41 नंबर में कह रहा है कि पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। पेचिश जिस बच्चे को हो जाए उसको क्या दिया जाना चाहिए? तो उसको दिया जाना चाहिए नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 42 नंबर में कह रहा है बच्चे के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। बच्चे का स्कूल का जो टिफिन है वो कैसा होना चाहिए बच्चों के लिए? तो कह रहा है कि संतुलित होना चाहिए, जिससे बच्चों का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल है राइट आंसर है। 43 नंबर में कह रहा है एड्स फैलता है। एड्स फैलता, आप लोगों को एड्स से संबंधित बता देते हैं कि प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं हम लोग। तो एड्स फैलता कैसे है उसके बारे में पूछता है। तो कहता है कि एड्स एक संक्रमित सुइयों से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 44 नंबर में कह रहा है कि क्षय रोग के लक्षण है। क्षय रोग के क्या लक्षण है उसके बारे में कहता है कि लगातार सूखी खांसी होना, 99 से 100 डिग्री तक का बुखार रहना, छाती में दर्द रहना या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल है, यानी तीनों लक्षण होता है जिसको क्षय रोग हो जाता है। 45 नंबर में कह रहा है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो वो ऑप्शन क्या है? प्यार। यानी बच्चों को बचपन से ही प्यार का संवेग शुरू हो जाता है बच्चे को। 46 नंबर में कह रहा है कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है, यानी उसके अंदर में कौन सी कमी हो सकती है उसके बारे में कह रहा है। तो कह रहा है कि जन्म के पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात या इनमें से सभी। तो बच्चों के अंदर में कोई चीज़ किसी भी प्रकार की कमियां हो सकती है। जैसे कोई बच्चा का हाथ पैर टेढ़ा हो जाना, या जन्म के बाद किसी तरह का बहरा हो जाना, या जन्म के समय में ही डॉक्टर अगर किसी तरह का उसके अंदर में छेड़छाड़ करता है तो उससे भी हो जाती है। तो इसीलिए कहता है कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 47 नंबर में कह रहा है कि टिटनेस से बचने के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो वो पूछ रहा है। तो कहता है कि डीपीटी का टीका लगाया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 48 नंबर में कह रहा है कि समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो वो कह रहा है कि पूर्व शालेय शिक्षा, टीकाकरण, पोषण, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सभी इनमें से। 50 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है? तो इसमें कह रहा है मित्रता, यानी समाज में दोस्ती उसकी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 50 नंबर में कह रहा है विकास होता है। विकास होता है, क्या है विकास? तो वही कह रहे हैं कि विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ, ये विकास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और वीडियो लंबा होगा इसलिए थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं, आप लोग आखिर तक बने रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानसिक विकास होता है, क्या है? नियमित एवं कर्मबद्ध रूप से मानसिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 52 नंबर में कह रहा है कि संबंधित शारीरिक क्षमताओं के विकास को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिपक्वता, अपरिपक्वता, यौन अवस्था या कोई भी नहीं। तो 52 नंबर में इसका राइट आंसर है परिपक्वता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 53 नंबर में कह रहा है कि आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? वृद्धि, उतार चढ़ाव या कमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है।
54 नंबर में कह रहा है किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होने लगता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवा अवस्था में या बुढ़ापा में? तो ये आप लोग जानते हैं कि किशोर अवस्था में ये शुरू हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चे आप देखते हैं कि 12 साल के बाद जो ही बच्चा पहुँचता है, 12 साल क्रॉस करता है, तो उसके अंदर में मोटाई, चौड़ाई, लंबाई अचानक से बढ़ जाता है। 55 नंबर में है, कहता है कि किस अवस्था में मेल जोल और सामाजिक संपर्क बनता है बच्चों के अंदर में? कौन सा अवस्था में, यानी उसकी उम्र जब कितनी होती है तो अपने आसपास के बच्चों से दोस्ती ज़्यादा होने लगती है? तो 8 से 10 वर्ष के बच्चों को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 56 नंबर में कह रहे किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूल तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है? 56 नंबर का क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी खेल में। सी इसका राइट आंसर है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है, यानी इसका केंद्र कहाँ है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका है मस्तिष्क में अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है, ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क। 58 नंबर में किस बीमारी से 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तीव्रता जवर होती है? जवर यानी बुखार, यानी किस बीमारी में 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट? क्षय रोग, टिटनस, खसरा या हैजा? तो इसका सही आंसर है यानी ऑप्शन नंबर बी, टिटनस की बीमारी में 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तीव्रता रहता है। 59 नंबर में कह रहा है अल्पकालीन ज्वर होता है, क्षय रोग, मलेरिया, टाइफाइड या इन्फ्लुएंजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा। 60 नंबर में कह रहा है क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए आवश्यक है, किन चीज़ों की आवश्यकता है? तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 61 नंबर में कह रहा है कि टीकाकरण बच्चों को बचाता है, टीकाकरण बच्चों को किन चीज़ों से बचाता है? तो टीकाकरण बच्चों को बचाता है पोलियो से भी, हेपेटाइटिस से भी, चेचक से भी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है संक्रमण की पहली अवस्था है, संक्रमण की पहली अवस्था क्या है? उद्भव काल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 63 नंबर कह रहा है कि कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए, क्या चाहिए? तो उसको धोना चाहिए, यानी आप बाजार से या कहीं से भी सामान लाते हैं तो उसको अच्छी तरह धो करके पकाना चाहिए, जिससे उसके अंदर में कीटाणु वगैरह निकल जाए। 64 नंबर में कह रहा है कि शिशुओं के लिए स्तनपान आवश्यक है, आवश्यक क्यों है? तो उसके लिए आवश्यक क्यों है? कहता है कि माता के दूध में सभी पोषक तत्व शिशु की आवश्यकता के अनुसार विद्यमान रहता है, सही बात है। माता का दूध साफ, शुद्ध तथा प्रति द्रव्य होता है। माता के दूध से शिशु को रोगाणुओं की प्रतिकारिता प्राप्त होती है, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 65 नंबर में कह रहा है कि बाल बाड़ी कितने वर्ष तक की आय के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करती है? बाल बाड़ी तो 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 9 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है 6 वर्ष। कितना? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 66 नंबर में कह रहा है खुशी एक संवेग है, कहता है खुशी एक संवेग है। 66 नंबर में कह रहा है कि खुशी एक संवेग है, धनात्मक, ऋणात्मक, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, खुशी एक धनात्मक है, यानी वो अच्छा चीज़ है। 67 नंबर में कह रहा है कि मानसिक विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है, मानसिक विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है कब से? तो कहता है कि जन्म के बाद से ही मानसिक विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। 68 नंबर में कह रहा है किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो कहता है कि शेष अवस्था में बच्चे घर वालों के अनुकरण से ही सीखता है। 69 नंबर में कह रहे हैं कि बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? जो बचपन के जो दांत यानी जो होते हैं उसको टूटने के बाद जो बाद की जो दांतें निकलती है वो हमेशा के लिए रहते हैं, तो वो कहता है कि कब से? तो कहते हैं 6 वर्ष की उम्र से। कब से? 6 वर्ष की उम्र से अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। 70 में कह रहे हैं पोलियो रोग प्रायः किस उम्र के बच्चों को अधिक होता है? 1 से 2 वर्ष के बच्चों को, 3 से 4 वर्ष के बच्चों को, नवजात शिशु को, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, यानी 1 से 2 वर्ष के बच्चों को पोलियो रोग होता है। 71 नंबर में कह रहे हैं कि 71 नंबर में कह रहा है बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है, किसमें रहता है? तो वंशानुक्रम, ये भी सही है, वातावरण, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 72 नंबर में कह रहे हैं 72 नंबर में कह रहा है कि गर्भावस्था किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित है? गर्भावस्था 72 नंबर में कह रहा है कि बीजावस्था, भ्रूण अवस्था, किशोरावस्था। कौन सा अवस्था? किशोरावस्था, यानी गर्भावस्था किन अवस्था में नहीं विभाजित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। WHO का पूरा नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है और बिल्कुल आसान भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट है। 74 नंबर में कह रहा है रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो रोग निरोधी क्षमता 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है।
75 नंबर में कह रहे हैं माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? तो उसका पहला दूध क्या कहता है? कोलेस्ट्रम। क्या कहता है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है, कोलेस्ट्रम कहता है और वो दूध पिलाना चाहिए बच्चों को। 76 नंबर में कह रहा है कि बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए? तो कहते हैं 6 माह के बाद से पूरक आहार उसको देना चाहिए। 77 नंबर में कह रहा है विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, तो कह रहा है बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 78 नंबर में कह रहा है मोटापे की स्थिति है, मोटापे की क्या स्थिति है? तो कह रहा है कि मांसपेशियां बढ़ जाती है, रक्त बढ़ जाता है, वसा में ऊतकों में वसा की मात्राएं एकत्र हो जाती है, नहीं बढ़ जाती है, नीचे कहा था कि चर्बी बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 79 नंबर में कह रहा है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, वो कौन सा है? शारीरिक अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था तो बाल्य अवस्था है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 80 नंबर में कह रहा है क्षय रोग फैलाने का माध्यम है, क्षय रोग कैसे फैलता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो उसका कहता है कि दूषित वायु के द्वारा क्षय रोग फैलता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 81 नंबर में कह रहा है ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है? ये ब्रेल लिपि का जो आविष्कारक है ये लुई ब्रेल है, तो वो क्या है? तो वो किसके लिए है? तो वो नेत्रहीन के लिए, यानी जो अंधा है जिसको दिखाई नहीं देता है उसके लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। कहता है कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएँ होती है, यानी उसको असमर्थ पाया जाता है? 82 नंबर का ऑप्शन नंबर सी है, यानी 15%। कितना परसेंट? 15%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 83 नंबर में क्या है? प्राकृतिक असमर्थता होती है, यानी कुदरत की तरफ से असमर्थताएं होती है। कहते हैं पोलियो के कारण अपंगता जो जन्म से होती है, वयस्क अवस्था में विकलांग, या इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या है? बी, यानी जो जन्म से होती है उसको प्राकृतिक, यानी जन्म के समय से जो उसके अंदर में कमियां होती है तो वो कहता बोलता है ना वो कुदरत की तरफ से कुदरती है, और बाद में जब हो जाता है तो वो नेचुरल है, सॉरी नेचुरल नहीं, वो अपना आसमाई घटना की वजह से होता है। 84 नंबर में कह रहे हैं अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? अभी हमने आपको बताया, ऑप्शन नंबर ए, यानी बरेल विधि का, जो लुई बरेल ने जिसका आविष्कार किया था उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो 84 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 85 नंबर में कह रहे हैं किस रोग में जवर के साथ साथ जीभ सूखती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है? तो कौन सा रोग के लिए? तो 50 ऑप्शन नंबर सी, यानी टाइफाइड की जो बीमारी है तो वो आपको क्या करेगा? जीभ उसका सूखने लगेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? लंबाई, वजन, दांत या भाषा? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है बिल्कुल, यानी भाषा। भाषा आपका शरीर से क्या तात्पर्य रखता है? उसके बाद कहता है शरीर के ऊतकों का मूल आधार क्या है? तो इसका क्या है? जल, यानी शरीर का मूल आधार क्या? जल है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कहता है 88 नंबर में कह रहा है कि डीपीटी का टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो उसमें कहता है कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है, यानी डिप्थीरिया, काली खांसी इन बीमारी के लिए उसको लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 89 नंबर में कह रहे हैं नेत्रहीन बच्चों की विशेष विशेषताएं हैं, नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं हैं। आवश्यकता कौन सी नहीं? उसकी क्या क्या? शारीरिक आवश्यकताएं, शैक्षणिक आवश्यकताएं, ओठ स्फुरन, प्रेम पाने और करने की आवश्यकता है, तो 89 नंबर का हो जाएगा, यानी ओठ स्फुरन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 90 नंबर में कह रहा है किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है? ये बिल्कुल आप लोग जानते हैं बखूबी, कहता है कि किशोर अवस्था, इस टाइम का बच्चा बिल्कुल तूफानी एज में रहता है, ये कोई भी किसी प्रकार की घटना करने में समर्थ हो जाता है। अगर बहकावे में आ गया तो बच्चा बिगड़ जाता है, और अगर समझदारी और माँ बाप की देखरेख में रहता है तो बच्चा संभल जाता है, तो किशोर अवस्था, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 91 नंबर में कह रहे हैं अतिसार किससे फैलता है? अतिसार जो रोग है वो किससे फैलता है उसके बारे में कहते हैं तो जीवाणु से फैलता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 92 में कह रहे हैं मानव शरीर रचना की इकाई होती है, क्या इकाई होती है? तो कहता है कोशिका, मानव शरीर की रचना यानी कोशिका के वजह से मानव शरीर की रचना होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 93 नंबर में कह रहा है कि भाषा आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतः शिशु किस आयु में एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगते हैं, यानी एक शब्द का प्रयोग करने लगता हो? तो कहता है कि 10 से 12 माह के बच्चे एक शब्द वाले बा मामा यानी एक शब्द का प्रयोग करने लगते हो। 94 नंबर में कह रहा है किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेषावस्था या कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 95 नंबर में कह रहा है कि जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? तो कहता है 1/4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 96 नंबर में कह रहा है सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है? सामाजिक विकास की, तो कहता है कि युवावस्था में सामाजिक विकास की चरम सीमा उभरने लगता है, दिखने लगता है उसके अंदर में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 97 नंबर में कह रहा है
इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है? 97 नंबर में तो कहता है कि थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट है। थायरॉक्सिन पुरुषों में स्रावित होने लगता है। 98 नंबर में कह रहा है एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो कहता है कि उसके लिए यानी कि लगभग 25 ग्राम प्रोटीन अतिरिक्त देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 99 नंबर में कह रहा है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कब हुआ था? तो कहता है कि ये 1997 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 100 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन बच्चे को पारिवारिक सामाजिकरण का साधन नहीं है? यानी इनमें से पारिवारिक सामाजिक का साधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल है, बच्चे का जन्म कर ये नहीं है शामिल। अगला प्रश्न है शरीर में रोगाणु प्रवेश करता है कैसे? रोग कैसे प्रवेश करता है? तो कहता है कि हवा एवं पानी के द्वारा रोग प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 102 में कह रहा है कि मच्छरों से कौन सी बीमारियां फैलती है? तो आप लोगों को पता है कि मच्छरों से डेंगू जैसी बीमारियां फैलती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 103 नंबर में कह रहा है कि जन्म से कितने समय बाद माँ का दूध शिशु को पिलाना चाहिए? कितने घंटे के बाद पिलाना चाहिए? तो कहता है कि 8 घंटे के बाद माँ को दूध पिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 104 नंबर में कह रहा है कि ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? अगर वो नहीं है, ORS घोल आपके पास तुरंत नहीं मिलता है, तो उसको कौन सा घोल देना चाहिए? तो कहता है कि नमक तथा चीनी का घोल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है, नमक तथा चीनी का घोल देना चाहिए अगर ORS घोल आपको नहीं मिलता है तो। उसके बाद कहता है अगला प्रश्न है अपंगता का कारण क्या है? अपंगता का कारण है जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये सभी कार्य। उसके बाद कहता है सामाजिक रूप से असमर्थ बालक होते हैं। सामाजिक रूप से असमर्थ बालक होते हैं यानी आवारा बालक असमर्थ होते हैं, जो आवारा है इधर उधर घूमते रहता है। अगला किस जीवाणु के संक्रमण से कुकुर खांसी रोग फैलता है या होता है? तो इसका सही आंसर है बैसिलस पर्ट्यूसिस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। बेसिलस पर्ट्यूसिस के कारण वो कुकुर खांसी होने लगता है। 108 नंबर में कह रहा है कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। सांकेतिक यानी जो इशारों में बात करते हैं उसको सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो सांकेतिक किसके लिए ना? तो गूंगे और बहरे बच्चों के लिए सांकेतिक इशारा अंदाज में जरूरत नहीं पड़ता है, तो कहते हैं गूंगा और बहरे बच्चों के लिए असहाय बच्चे कहे जाते हैं। मंदबुद्धि, बहरा, गूंगा, अंधा या इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है, ये सभी के सभी असहाय बच्चे हैं। 110 नंबर में कह रहा है कितने माह में बच्चा गलगलाना सीख लेता है? 3 माह, 5 माह, 8 माह या 10 माह के बच्चे गलगलाना सीखते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, 3 माह के बच्चे गलगलाना। 111 नंबर में कह रहा है कि व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को कहे जाते हैं। व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो रोग निरोधी क्षमता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 112 नंबर का क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है? यानी वायु के द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है? तो कहता है अतिसार रोग वायु के द्वारा नहीं फैलता है। 113 नंबर में कह रहा है उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है? यानी स्किन पर अगर लाल दाने आ जाते हैं तो ये कौन सा है? तो कहता है ये खसरा का अलामत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। जानते हैं आप लोग खसरा होने पर दाना दाना हो जाता है पूरा जिस्म में। उसके बाद 114 नंबर में कह रहा है कि अतिसार का प्रकोप ज़्यादा कब होता है? यानी तो कहता है गर्मी तथा बरसात के मौसम में अतिसार का प्रकोप सबसे ज़्यादा होने लगता है। 115 नंबर में कह रहे हैं कि जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख रूप से किससे संबंध है? तो कह रहा है जनसंख्या की स्थिति से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 116 नंबर में कह रहा है कोटी ने बैक्टीरिया डिप्थीरिया नामक जीवाणु से कौन रोग फैलता है? खसरा, गला घोंटू, हैजा या पेचिश? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गला घोंटू रोग फैलता है। 117 नंबर में कह रहे हैं अतिसार में क्या वर्जित करना चाहिए? यानी कौन सी चीज़ों से परहेज करना चाहिए वो चीज़ करें। तो 117 में कह रहे हैं तले भोज्य पदार्थ से वर्जित करना चाहिए। जब अतिसार रोग होने लगे तो उसको इस्तेमाल ना करें। 118 नंबर में कह रहा है 118 में अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है। 118 नंबर में कह रहा है और उबाल कर, बर्फ जमा कर, निर्जलीकरण द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 119 नंबर में कह रहा है बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापक्रम पर निष्क्रिय होता है? तो कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पर्यावरण के तापक्रम पर निष्क्रिय होता है। 120 टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती है? यानी किसकी वजह से होता है? 120 नंबर का राइट आंसर है जल तथा भोजन यानी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, दोनों से, जल तथा भोजन।
121 नंबर में कह रहा है ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? दूध के साथ, सूप के साथ, जूस के साथ या पानी? तो ऑप्शन नंबर डी यानी पानी के साथ मिलाना चाहिए। बिल्कुल ये आसान है और जानते भी आप लोग। 122 नंबर का है। 122 नंबर में कह रहे हैं 12 से 18 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? तो कहते हैं किशोर अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है, किशोर अवस्था कहते हैं इसको। 123 नंबर में कह रहे हैं बच्चे समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? तो घर से ही शुरू हो जाती है। 124 नंबर में कह रहा है कि समेकित बाल विकास सेवाओं का लक्ष्य है माता पिता। कह रहा है कि समेकित बाल विकास सेवाओं का लक्ष्य है, कौन सा है? तो कहता है कि माता पिता, कर्मचारी या बच्चे एवं महिलाएं। तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी बच्चे एवं महिला है। 125 नंबर में कह रहा है बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? तो कहते हैं कि रोतोंधई की बीमारी से बचाने के लिए बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। 126 नंबर में कह रहा है एड्स नामक रोग का मुख्य वाहक है, कौन है एड्स नामक का? ऑप्शन नंबर डी है, नशे के आदी व्यक्ति, वैश्यावृत्ति में संलिप्त व्यक्ति या पेशेवर रक्तदाता या इनमें से सभी, यानी इनसे बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 127 में कह रहा है अतिसार किससे फैलता है? अतिसार जो बीमारी है वो किससे फैलता है? विषाणु से, जीवाणु से, विवरियों, कोमा से या त्वचा से? तो इसका ऑप्शन नंबर राइट है, ऑप्शन नंबर बी यानी जीवाणु से फैलता है। 128 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन कीड़ा द्वारा संवाहित रोग है? ऑप्शन नंबर 28 का है, कह रहा है कि मलेरिया, प्लेग, कालाजार, उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी सभी है। 129 नंबर का निम्न में से कौन जल तथा खाद्य पदार्थों द्वारा संवाहित रोग है? तपेदिक, खसरा, हैजा या डिप्थीरिया? तो 129 नंबर का कह रहा है हैजा रोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 130 में कह रहा है शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? शिशु सदन को किस नाम से हम लोग बुलाते हैं? तो कहता है कि क्रैक के नाम से बुलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। संक्रमण रोग से तात्पर्य है क्या होगा? रोग का बार बार होना। संक्रमण रोग के बारे में कह रहा है रोग का लंबे समय तक बने रहना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, ये संक्रमण रोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। संक्रमण रोग एक दूसरे से फैलता है। 132 नंबर में कह रहा है कि किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? यानी बगैर किसी सहारे के बच्चे खुद ब खुद खड़ा होने लगते हैं। 9 से 12 महीने के बच्चे, ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी 9 से 12 महीने के बच्चे बिल्कुल अपने आप खड़ा हो जाते हैं। अगला है 133 नंबर में कह रहा है कि बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? तो कहता है 16 से 24 माह के बच्चों को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 134 नंबर में कह रहा है कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? कुकुर खांसी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा, तो यहाँ आपको बता देते हैं कि डीपीटी का टीका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 135 नंबर में कह रहा है कि नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है? आप लोगों को होम साइंस रखने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, खास करके महिला इस चीज़ के बारे में याद रखना चाहिए। तो बीसीजी का टीका लगाया था, ऑप्शन नंबर बी। 136 नंबर में कह रहा है डीपीटी का पहला टीका कब लगाया जाता है? तो कहता है कि 1 माह की आयु में ही डीपीटी का टीका लगाया था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 137 नंबर में कह रहा है 137 नंबर में कह रहा है कि नमी के कारण होता है। नमी के कारण क्या होता है? तो डिहाइड्रेशन होता है, यानी दस्त हो जाता है नमी के कारण। 138 नंबर में है कि बच्चों में विकलांगता के क्या कारण है? विकलांगता जिसको दिव्यांग कहा जाता है, नरेंद्र मोदी ने इसका नाम दिव्यांग रखा है। 138 नंबर में कह रहा है तो कहता है कि वंशानुक्रम, माता पिता का अरुचिपूर्ण व्यवहार, जन्म के समय चोट लगना, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर में कह रहा है कि बल बलाना प्रक्रिया है। 139 नंबर में क्या है इसका? बल बलाना का क्या प्रक्रिया है? तो कह रहे भाषा विकास है, यानी बल बला करके जब छोटा बच्चा बोलता है उसको भाषा विकास से संबंध रखा है। 140 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो कहता है आर्थिक क्षमता वाले बच्चे विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। 141 में कह रहा है प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, यानी बच्चों का जन्म के बाद कौन सा अवधि सबसे ज़्यादा गंभीर होता है उसके बारे में कह रहे हैं। कहते हैं माता के लिए, बच्चों के लिए या दोनों के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है, जन्म के बाद बच्चे और माँ का दोनों का अवस्था गंभीर होता है। 142 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? तो कहता है स्तनपान, यानी खानपान में देखने की जरूरत है, माँ खुद समझदार वो खाती पीती रहती है। 143 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? देखभाल के अंतर्गत आता है, तो कहता है बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना, सिर्फ माँ का दूध देना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट है, इनमें से सभी। 144 नंबर में एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? वो कह रहा है, तो कहता है कि OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन 24 घंटे के अंदर देने वाला नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 145 में कह रहा है
अंडग्रंथि कहा जाता है। क्या कहता है? अंडग्रंथि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो अधिवृषण को कहा जाता है अंडग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 146 में कह रहा है कि निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? निजी स्वच्छता के अभाव में यानी अपना पर्सनली देखभाल के कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है उसके बारे में कह रहा है। तो ये होता है डायरिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 147 में कह रहा है कि शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो कहता है कि मूल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना। ये खतरनाक किस्म की बदबू की वजह से बीमारियां होती है, इसलिए मूल मूत्र को संपर्क से नहीं उसकी गंध से रोकना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 148 में कह रहा है 148 में कह रहा है इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से होता है? यानी कौन सा बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होता है? तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी अस्थमा। इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से होता है? तो अस्थमा की बीमारी वायु के प्रदूषण से होता है। 149 में है कह रहा है कि गोल कृमि राउंडवर्म रोग किसके कारण होता है? मिट्टी, फल, सब्जी या अनाज के कारण? तो इसका सही आंसर क्या है? मिट्टी के कारण होता है। जब मिट्टी खाने लगता है बच्चा तो उससे हो जाता है। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहा है। गर्भावस्था का लक्षण क्या है? गर्भावस्था का लक्षण क्या साथियों? प्रातःकाल जी मिचलाना, बार बार मूत्र त्याग होना, माहवारी का बंद होना, इनमें से सभी। तो आप सभी को पता है कि जब किसी महिला को अगर गर्भ ठहर जाता है तो उसको उल्टी होते रहता है और बार बार उसको मूत्र त्याग यानी पेशाब होते रहता है और माहवारी यानी मासिक धर्म जो होता है हर प्रत्येक वर्ष यानी जिसको मेंस कहते हैं वो बंद हो जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग को ख्याल रखना है इन चीज़ों के बारे में। 151 नंबर में कह रहा है कि जन्म के समय स्वस्थ नवजात शिशु का वजन कितना होता है? जब बच्चा जन्म होता है तो उस समय स्वस्थ होता है। तो हम पहले भी बताएं 2.5 किलो से 3.5 किलो होते हैं जन्म के समय बच्चा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 152 नंबर में कह रहा है कि निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है? तो निर्जलीकरण होने पर बच्चों को ORS का घोल पिलाया जाता है। किसका घोल? ORS का घोल पिलाया जाता है बच्चों को। तो साथियों इस तरीके से हम आपके लिए चैप्टर जो सेट लाया था होम साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, ये आपका ये सेट कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। और हम आपको बता देते हैं कि ये सेट से आपका कम से कम 10 नंबर जरूर आएंगे। इसलिए आप तमाम साथी इस सेट को देखेंगे और जो भी साथी इस लेटेस्ट वीडियो में नए हैं वो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। जो पुराने साथी हैं वो फटाफट शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए आप तमाम साथियों का। इसी तरीके से हम तमाम चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव सेट लाते रहेंगे। इससे पहले भी मैंने 10 सेट पढ़ाया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तमाम सेटों का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से भी इससे पहले पढ़ाए हुए वीडियोस को होम साइंस का आप देख सकते हैं। तो आप तमाम साथी उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक किए, शेयर किए और कमेंट भी कीजिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएंगे आपको। धन्यवाद।